आज हम संविधान के जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है संविधान सभा, भारत का संविधान सभा। दोस्तों, भारत में संविधान निर्माण हेतु ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम क्लीमेंट एटली ने 3 सदस्यीय आयोग 23 मार्च 1946 को भारत भेजा। कब भेजा? 23 मार्च 1946 को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? सर पैथिक लॉरेंस थे, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में संविधान सभा के निर्माण हेतु 23 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय आयोग कैबिनेट मिशन, जिसे कहते हैं, को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत कुछ बिंदु इस प्रकार शामिल थे कि भारत में संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख बिंदुओं में से एक बिंदु यह भी था कि भारत में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक जन प्रतिनिधि होगा। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और 73 देशी रियासतों से होंगे। ऐसे होंगे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुछ इस प्रकार होगी। 389 होंगे, 389 कुल सदस्य संख्या होगी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से होंगे, भारत के ब्रिटिश प्रांत से होंगे। 4 कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे, कमिश्नरी एरिया से होंगे, और बाकी के 73 देशी रियासत से होंगे। तो ठीक है, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा लाए गए एक योजना ने स्पष्ट किया कि भारत में एक संविधान सभा होगा। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा में एक जनप्रतिनिधि होगा, जिनकी कुल संख्या 389 होगी। यानी कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, भारत के ब्रिटिश क्षेत्र से थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे, कमिश्नरी एरिया से थे, और 73 यानी कि 73 देशी रियासतों से थे। कहां से थे? देशी रियासतों से। दोस्तों, ये तो हो गई कैबिनेट मिशन की बात। हम आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले संवैधानिक प्रणाली की शुरुआत तब से मानी जाती है जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया नाम का बिल पेश किया गया था। एक चीज और, भारत में सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की मांग बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और अंतिम बार संविधान सभा की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
5वीं बार, अंतिम बार यानी कि 5वीं बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी। इन्हीं मांगों के अनुरूप क्लेमेंट एटली 23 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन भेजते हैं। कैबिनेट मिशन एक योजना लाता है और इस योजना के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है। ठीक, तो संविधान सभा का निर्माण 6 दिसंबर 1946 को हुआ। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण 6 दिसंबर 1946 को किया गया। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था, तो बताएंगे कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण हुआ और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, मतलब चुने गए। इसके बाद 11 दिसंबर का समय आता है। 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के बाद में राष्ट्रपति भी हुए, पहले राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रहे कि संविधान सभा का निर्माण 6 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, किंतु 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।